हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। क्योंकि मैं सभी वीडियो में कहता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है अगर आप मेहनत करते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं कि प्रयास हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अगर हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं एक छोटे से लड़के वरदराज की कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाएगी हमारी ज़िंदगी में कि अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। वरदराज का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था। उसके पिताजी बहुत गरीब थे। वरदराज जैसे थोड़े युवा अवस्था में गया तो उसके पिताजी ने सोचा उसका गुरुकुल में दाखिला करवाने के लिए, क्योंकि पहले विद्यालय नहीं गुरुकुल हुआ करते थे। तो वरदराज के पिताजी ने वरदराज को गुरुकुल में दाखिला करवा दिया और वापस वो चले आए। वरदराज वहाँ के बच्चों के साथ घुलने मिलने लग गया। वहाँ के जो भी बच्चे थे उनके साथ खेलने कूदने लग गया। कुछ टाइम बाद शिक्षा आरंभ हुआ। गुरु सबको शिक्षा प्रदान करवा रहे होते हैं, तो और भी जो वहाँ पे बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग जो वरदराज था उसको चीज़ें बहुत कम समझ में आती थी, और जो बच्चे थे उनको एक बार में चीज़ें समझ आ जाती थी। गुरुजी को कोई भी चीज़ जब समझा रहे होते हैं तो सारे बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता था। लेकिन वरदराज एक ऐसा बालक था, इसको चीज़ें समझ नहीं आती थी, कोई भी सेंटेंस भी समझ में नहीं आता था। गुरु कोई भी चीज़ें बताएं उसको समझ नहीं आता था, और इस कारण वो ना स्कूल में मजाक के पात्र होता था। बच्चे उसके ना हंसी उड़ाते थे, और ये चीज़ें वरदराज को अच्छी नहीं लगती थी। ये सिलसिला लगभग 1-2 हफ्ते चला। उसके बाद गुरु को पता चला ये बालक पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। तो गुरुजी ने सोचा कि इसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। तो गुरुजी ने वरदराज को अकेले में शिक्षा ग्रहण करवाने लगे। अकेले में भी ग्रहण करवाते थे तो वरदराज को समझ नहीं आता था। तो गुरुजी भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है कि शिक्षा तुमसे ग्रहण नहीं हो पाएगा। इससे उचित ये होगा कि तुम वापस अपने घर चले जाओ और अपने पिताजी के कामों में उनका हाथ बटाओ, जिससे तुम्हारे गृहस्थ जीवन आगे चल के अच्छा होगा। वरदराज निराश हो गया, और वरदराज ने सोच लिया कि लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में शिक्षा ग्रहण लिखा ही नहीं है, और बहुत ही उदास होके गुरुकुल से अपने घर की ओर लौट चला। वरदराज जंगल के रास्ते से अपने घर के तरफ जा रहा था। उसको प्यास लगी। उसने दूर दूर देखा, उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक कुआं नज़र आया। वहाँ पे कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। तो वरदराज ने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मुझे पानी ज़रूर मिल जाएगा पीने के लिए। वरदराज वहाँ पे चला गया और कुएं से पानी निकालकर उसने पानी को पी लिया। वरदराज जैसे पानी पी रहा था तो वहाँ पे उसने देखा ना, पत्थर पे गहरी निशान पड़ी थी। उस निशान को देखने के बाद इसके मन में जिज्ञासा जगा, और इसने पूछा कि उस पत्थर पे इतनी गहरी निशान कैसे पड़ी है। तो उसमें से एक औरत ने बताया कि बेटा, जब हम पानी निकालते हैं ना कुएं से, इस रस्सी से पत्थर पे ऐसे करके पानी निकालते हैं, तो बार बार पानी निकालने से ना इस रस्सी से उस पत्थर पे गहरी निशान पड़ गई है। ये बातें वरदराज को बहुत दिमाग में क्लिक करती है, और वरदराज ये सोचने लगा कि ये कोमल सी रस्सी अगर हम बार बार पत्थर पे उससे हम पानी निकाल रहे हैं तो उस पर इतनी गहरी निशान पड़ सकती है। अगर मैं कोशिश करूं, मैं प्रयास करूं, तो मुझे शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है। और वो बहुत उत्साहित हो गया, और उसने वहाँ पे फैसला किया कि मैं वापस घर नहीं जाऊँगा, मैं फिर से गुरुकुल जाऊँगा। और वरदराज बहुत ही उत्साहित मन से गुरुकुल वापस चला गया, और वहाँ पे जाके गुरुजी को कहा कि यहाँ की सारी घटनाएं गुरुजी को उसने बताया, और बहुत उत्साहित लगा। तो गुरु भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम इतना उत्साहित हो तो मैं तुम्हें फिर से शिक्षा ज़रूर प्राप्त करवाऊँगा। ये चीज़ होने के बाद वरदराज फिर से गुरुकुल में बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लग गया। उसको चीज़ें समझ आने लग गई।
और वरदराज पूरे अपने लगन के साथ पढ़ाई में लग गया। कुछ साल बाद वरदराज एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया, जिसने संस्कृत में 3 ग्रंथों का रचना करी। वो मंदबुद्धि बालक इतना विद्वान भी बन गया और 3 ग्रंथों का उसने रचना की है, जो आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो मैं ये कहानी इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रयास करते हैं तो हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।